हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है इडियम फ्रेज। तो प्यारे दोस्तों, इडियम फ्रेज का आज हमारा पहला वर्ड है। ज़रा देखिए क्या है भाई। पहला वर्ड है टर्न अ न्यू लीफ। समझिएगा भाई, मैंने कहा टर्न अ न्यू लीफ, यानी कि टर्न यानी बदलना, नए लीफ में, नए पत्ती। लीफ मीन्स क्या होता है? पौधे की पत्तियां होती हैं पेड़ की। लीफ मीन्स पत्ती होती है। तो पत्तियों का नए रूप में बदलना, यानी कि आप जो है कोई नया काम शुरू किए, कोई नया चीज़ स्टार्ट किए, कोई नया रोजगार किए, यानी कि एकदम नया या काम, एकदम नया काम शुरू करना, यानी कोई नया काम या व्यवसाय शुरू करना। इसे समझ लीजिएगा दोस्तों, टर्न अ न्यू लीफ। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो आपका इडियम फ्रेज है दोस्तों, कभी भी अपना शाब्दिक अर्थ नहीं रखता, हमेशा इनिशियली भावार्थ पर काम करता है। तो यानी कि इसे समझिएगा, न्यू लीफ का मतलब होता है कोई नई चीज़, और नई चीज़ का मतलब होता है कोई नया काम या व्यवसाय शुरू करना। इसे क्या कहते हैं? टर्न अ न्यू लीफ। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए भाई, टर्न एन हॉनेस्ट पेनी। ये देखिए, टर्न एन हॉनेस्ट पेनी। हॉनेस्ट से आप लोग जोड़िएगा ईमानदारी, और ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना। ठीक है दोस्तों। चलिए भाई, टर्न वंस बैक ऑन। टर्न वंस बैक ऑन। टर्न वंस बैक ऑन होता है दोस्तों त्याग देना या अनदेखा करना। टर्न वंस बैक ऑन। चलिए दोस्तों, टर्न वंस हेड। टर्न वंस हेड यानी कहते नहीं यार तुम्हारा सिर फिर गया है क्या। टर्न वंस हेड यानी कि आपके मन में जो विचार पहले थे, अच्छे अच्छे विचार थे, वो विचार क्या कर लिए? टर्न हो गए वंस हेड, एक बार दिमाग से। यानी कि जो अच्छे विचार थे वो बदल गए, यानी कि मन में क्या भर गया? आपके घमंड भर गया, या कुछ बुरी चीज़ें आपके मन में आ गई। टर्न वंस हेड यानी कि मन में घमंड भर देना। गेटिंग माय पॉइंट? टर्न द कॉर्नर क्या है भाई? टर्न द कॉर्नर। जरा एक बात बताइए दोस्तों, आप कॉर्नर पर, एकदम एग्जैक्ट कॉर्नर पर हैं, एज जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? EDGE, एज हैं, एकदम किनारे हैं, एकदम कॉर्नर पर हैं। तो वहाँ से जरा से उबरना, यानी कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल का काम होता है दोस्तों। यही होता है टर्न द कॉर्नर मीन्स मुश्किल से उबरना, मुश्किल से निकलना। गेटिंग माय पॉइंट? टर्न द टेबल्स ऑन। अब जरा ये समझिए भाई, टर्न द टेबल्स ऑन। टेबल्स ऑन टर्न हो गई, यानी कि पूरी की पूरी परिस्थिति एकदम विपरीत हो गई। जैसा कि मान लीजिए चुनाव हो रहा है, लहर चल रही कि हाँ वही जीतेगा, वही जीतेगा, वही जीतेगा। लेकिन पता चला कि अचानक जिस दिन वोट पड़ा, पूरी जनता पहले तो इसका सपोर्ट करती थी, लेकिन जैसे जिस दिन वोट पड़ने चला उसकी पूरी परिस्थिति बदल करके इस तरफ आ गई, और पूरी जनता इधर सपोर्ट करने लगी। तो उसी को कहते हैं कि टर्न द टेबल्स ऑन, यानी कि पूरी परिस्थिति एकदम विपरीत हो जाना। चले, टर्न अप वंस नोज एट। टर्न अप वंस नोज एट यानी कि टर्न अप वंस नोज एट, यानी कि अपनी नाक को, नोज मिस नाक होता है, एक बार टर्न अप कर लीजिए। टर्न अप का मतलब कि कहीं से घुमा लीजिए, मोड़ लीजिए, यानी कि उसकी तरफ देखिए। हमारा जैसे लोग नाक दबा लेते हैं किसी चीज़, कोई व्यक्ति ये गुजरता है, तो यदि उसका एंटी पर्सन है तो उससे क्या करते हैं लोग? एकदम घृणापूर्वक भाव करते हैं। यानी कोई कह रहा है टर्न अप वंस नोज एट, यानी कि घृणात्मक रूप से व्यवहार करना। गेटिंग माय पॉइंट? आगे चलें। ट्विस्ट समवंस आर्म। देखिए भाई, बहुत अच्छा है। ट्विस्ट समवंस आर्म यानी कि ट्विस्ट करना अपने आर्म को, अपनी भुजाओं को, यानी कि यहाँ भुजाओं से मतलब है कि अपने अधिकार का प्रयोग करना। अधिकार का मतलब दोस्तों, जिसके पास पावर है, जिसके पास शक्ति है, वो अपना काम कराने के लिए लोगों को डराता है, धमकाता है, कुछ भी कराता है, लेकिन अपना काम वो करवा लेता है। तो वही होता है टर्न अप वंस नोज एट, या टर्न ट्विस्ट समवंस आर्म। क्या होता है दोस्तों? ट्विस्ट समवंस आर्म, अपना काम कराने के लिए डराना, धमकाना। आर्म से समझ लीजिएगा दोस्तों कि आर्म मीन्स भुजा होती है, भुजा जिसके पास है, यानी बलवान जो है वही अपना काम डरा धमका कर
करा सकता है। याद ऐसे ही किया जाता है प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनकॉल्ड फॉर। अनकॉल्ड फॉर, कॉल्ड मीन्स बुलाना, अनकॉल्ड फॉर यानी जिसको बुलाया गया ही नहीं गया है, यानी कि अनुचित है, जिसका उपयोग नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसी क्या कहते हैं, अनकॉल्ड फॉर। चलिए अनचार्टेड वाटर, अनचार्टेड वाटर बताइए दोस्तों, अनचार्टेड वाटर ये क्या होता है, एकदम नया अनुभव या कार्य क्षेत्र जिसका कोई चार्ट प्रिपेयर्ड होता नहीं है। यानी कि बताइए जैसे कोई पुराना कार्य होता है तो पूरा मेन्यू तैयार किया जाता है कि ये कार्य कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे किस टाइम में हो रहा है। लेकिन जब आपका अनचार्टेड वाटर है यानी कि चार्ट बना ही नहीं है तो वो कैसा काम होगा, कुछ हो सकता है नया होगा, नया ही काम होगा, तभी तो उसका चार्ट नहीं बना। तो ये कह रहा है एकदम नया अनुभव या कार्य क्षेत्र। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अंडर अ क्लाउड या अंडर फायर, दोनों इडियम है। अंडर अ क्लाउड, अंडर अ फायर। अंडर अ क्लाउड होता है संदेह के घेरे में या फिर आलोचना के घेरे में, अंडर फायर। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए भाई अंडर द टेबल, अब ये क्या है भाई, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। अब टेबल के नीचे क्या हो सकता है, टेबल के नीचे क्या हो सकता है, नेता लोग घूस लेते हैं तो कहाँ लेते हैं, टेबल के नीचे। मतलब ये होता है कि दोस्तों मीडिया से बचकर, सोशल मीडिया से बचकर, यानी लोगों से बचकर, निगाहों से बचकर, यानी कि वो छुप छुपा के क्या लेते हैं, घूस। अंडर द टेबल यानी कि टेबल के नीचे से कोई चीज़ लेना, यानी कि वही क्या लेना, रिश्वत, घूस। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए भाई अंडर द थंब ऑफ, नेक्स्ट वर्ड है अंडर द थंब ऑफ, यानी कि अंडर द थंब ऑफ यानी कि आप एक थंब के अंडर में हैं, यानी कि आप किसी के नियंत्रण में हैं। क्या है भाई, किसी के नियंत्रण में होना अंडर द थंब ऑफ होता है दोस्तों। गेटिंग माय पॉइंट। चले आगे देखिए भाई अप एंड अबाउट, अप एंड अबाउट या अराउंड क्या होता है दोस्तों, अप एंड अबाउट या अराउंड, यानी कि दोस्तों बीमारी के बाद, देखिए अप एंड अबाउट अराउंड, बीमारी के बाद पुनः सक्रिय होना। अप एंड अबाउट यानी कि बीमारी के बाद आप पुनः से सक्रिय, पुनः स्वस्थ होना, इसे क्या कहते हैं, अप एंड अबाउट। अप फॉर ग्रेप्स, आसानी से हासिल किए जाने के लिए उपलब्ध, इसे क्या कहते हैं, अप फॉर ग्रेप्स, आसानी से हासिल किए जाने के लिए उपलब्ध। चले भाई नेक्स्ट, अप इन आर्म्स, बहुत अधिक नाराज या उत्तेजित हो जाना। अप इन आर्म्स, बहुत अधिक नाराज या उत्तेजित हो जाना। अप इन द एयर, ज़रा सोचिए भाई, अप इन द एयर यानी कि हवा में होना, क्या होना, हवाई होना, कोई चीज़ भी निश्चित, जितनी भी बातें करना सब हवाई, यानी कि अनिश्चित यानी कि निश्चित ना होना। अप इन द एयर, हवा में होना यानी अनिश्चित। अब द आंट, अब द आंट ANTE है भाई। अब द आंट होता है किसी चीज़ को महत्व बढ़ा देना या दाम बढ़ा देना, कीमत बढ़ा देना खतरे के बावजूद, यानी कि खतरे के बावजूद, यानी खतरा है उसके बावजूद भी आपने क्या किया, अप द आंट कर दिया, यानी कि उसकी कीमत अप कर दी, बढ़ा दी। आगे चलिए भाई अपर क्रस्ट, नेक्स्ट वर्ड है अपर क्रस्ट, CREST। अपर क्रस्ट क्या होता है, अपर क्रस्ट, क्रस्ट भूपर्टी होती है ना, क्रस्ट होता है कि नहीं, अपर वाली क्रस्ट यानी कि उच्च वर्ग के लोग, क्या होता है, उच्च वर्ग के लोग। चलिए भाई अपर हैंड, अपर हैंड, अपर हैंड क्या होता है, यानी कि सब लोग हाथ खड़ा करो भाई, हाथ उठाओ, यानी कि तुलनात्मक रूप से सबसे लाभकारी स्थिति होगी जो अपर होगी। गेटिंग माय पॉइंट। अपर हैंड। चलिए भाई अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स क्या होगा, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, तो क्या हो जाएगा, अप्स एंड डाउन्स। अपसेट द एप्पल कार्ट, अपसेट कर देना एप्पल के कार्ट को, मतलब कि किसी की योजना को बर्बाद कर देना, अपसेट कर देना।
अपसेट द एप्पल कार्ट, किसी की योजना को बर्बाद कर देना। चलिए भाई, यूटोपियन आइडिया। यूटोपियन क्या होता है? इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक। यूटोपियन आदर्शवाता है, व्यवहारिक होता है, और ऐसा विचार जो व्यवहारिक हो, सोच विचार हो, यानी कि व्यवहारिक सोच विचार। यूटोपियन आइडिया, व्यवहारिक सोच विचार। यू टर्न, कहते नहीं हो आप लोग यार यू टर्न ले लो, कहते नहीं है यू टर्न ले लो, यानी कि सीधी सीधी परिस्थिति से एकदम हट जाओ या बदल जाओ या निकल जाओ, यानी कि अपने मत या अप्रोच में एकदम विपरीत हो जाना, यू टर्न ले लेना, बदलाव ले लेना। बात समझिएगा। वेंट द स्प्लीन, VE बैन वाला वेंट है भाई। वेंट द स्प्लीन ये होता है नाराज़गी जाहिर करना। वेंट द स्प्लीन, नाराज़गी जाहिर करना। वैसियस सर्किल, VICIOSCIRCLE, वैसियस सर्किल ये होता है वैसियस सर्किल, कुचक्र जिसको कहते हैं, जो क्रम होता है बुरे समय का, जिसको हम कुचक्र चल रहा है, इसे क्या कहते हैं? वैसियस सर्किल। चलिए भाई, बोल्ड फेस, BOLTE, बोल्ट फेस, अपने मत में पूर्ण बदलाव करना। गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? तो ये था आज का सेशन प्यारे बच्चों, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन सब को प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से लिख करके उनको एक बार 2 बार देखिएगा। वीडियो हमारा प्लेलिस्ट में पड़ा रहेगा, उसको भी आप जा करके कम से कम 2-3 बार देखिएगा, बातों को सुनिएगा, तब वो माइंड में रिमाइंड, रिकॉल, रिकलेक्ट, है ना दोस्तों, वो चीज़ें होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।